क्या भारत की सड़कों पर एक बार फिर सबसे सस्ती कार की वापसी होने वाली है? क्या बजाज क्यूट वो गाड़ी है जो टाटा नैनो के अधूरे सपनों को पूरा कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटोमिंट में, जहां हम करते हैं ऑटोमोबाइल की दुनिया का सबसे सटीक और गहराई से विश्लेषण। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी 4 पहियों वाली मशीन के बारे में जो दिखने में छोटी है पर सोच के मामले में बहुत बड़ी, यानी बजाज क्यूट। तो चलिए जानते हैं, क्या ये सच में अगली टाटा नैनो बन सकती है? आइए टाटा नैनो की कहानी पर नजर डालते हैं। टाटा नैनो एक ऐसा नाम जिसने कभी भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हिला दिया था। उस वक्त रतन टाटा का विजन था कि हर भारतीय परिवार के पास एक सुरक्षित 4 पहिया वाहन हो, वो भी एक मोटरसाइकिल के दाम में। नैनो का आइडिया शानदार था, एक सस्ता, छोटा और शहर की भीड़-भाड़ में आसानी से चलने वाला कार। लेकिन समय के साथ उसकी छवि एक गरीबों की कार के तौर पर बन गई और वही छवि इसकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। अब आते हैं मुख्य किरदार पर, जो है बजाज क्यूट। बजाज, जो अब तक देश का सबसे बड़ा ऑटो रिक्शा निर्माता है, उसने भी सोचा क्यों न रिक्शा और कार के बीच कुछ नया दिया जाए। इसी सोच से जन्म हुआ क्यूट का। ऊपर से दिखने में तो छोटा कार जैसा लगता है, लेकिन टेक्निकली यह कार नहीं है। दरअसल सरकार ने इसे क्वाड्रिसाइकिल की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब इसे चलाने के लिए आपको कार लाइसेंस की नहीं बल्कि बाइक लाइसेंस की जरूरत होती है। फीचर्स और डिजाइन की बात करें तो क्यूट एकदम मिनिमल डिजाइन के साथ आती है। 2.7 मीटर लंबी इस गाड़ी में आपको 4 दरवाजे, एक स्टीयरिंग व्हील और 4 पहिए मिलते हैं। बस, ना एयर कंडीशनिंग, ना एयर बैग्स, ना एब्स और ना ही कोई हाईटेक फीचर्स। हाँ, एक बेसिक रेडियो है, सीट बेल्ट है और एक ग्लव बॉक्स, और बस यही खत्म होती है लिस्ट। यानी अगर कहें तो यह एक प्रीमियम रिक्शा है। अब बात करते हैं इसके दिल यानी इंजन की। इसमें मिलता है 216 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो देता है करीब 11 हॉर्स पावर और 16 Nm टॉर्क। वजन सिर्फ 450 किलो होने की वजह से ये छोटी सी मशीन सरप्राइजिंगली प्रैक्टिकल लगती है। रियर इंजन वाली ये गाड़ी RWD लेआउट के साथ आती है, बिल्कुल पोर्श 911 की तरह, पर ऑब्वियसली एक बहुत अलग लीग में। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में क्यूट देती है करीब 35 kmpl और CNG में 43 किलोमीटर पर किलोग्राम, यानी ऑटो रिक्शा जितनी एफिशिएंसी तो पक्की है। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू की, जो है राइड क्वालिटी। रिक्शा के मुकाबले क्यूट की राइड बहुत ज्यादा रिफाइंड है। केबिन बंद है, बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नॉइस कम आती है और पैसेंजर्स को ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है। 4 लोगों के बैठने की जगह है और हाँ, दरवाजों के कारण चोरी का डर भी लगभग खत्म हो जाता है। तो अगर आप रिक्शा चलाने वाले हैं और थोड़ा अपग्रेड चाहते हैं तो क्यूट एक दिलचस्प ऑप्शन बन सकता है। अब सवाल उठता है कि बजाज क्यूट क्यों नहीं चली? अब बड़ा सवाल, अगर क्यूट इतनी इनोवेटिव है तो ये सड़कों पर दिखाई क्यों नहीं देती? इसका सबसे बड़ा कारण है कीमत। 2019 में लॉन्च होने पर क्यूट की ऑन रोड कीमत करीब 3.5 लाख रुपए थी, जो एक रिक्शा से लगभग 1 लाख ज्यादा है। मतलब लोग सोचते हैं सिर्फ 2 दरवाजे और एक पहिए के लिए इतना एक्स्ट्रा क्यों दूं? और जब उसी दाम में एक सेकंड हैंड क्विड या अल्टो मिल जाए तो क्यूट की वैल्यू थोड़ी कम लगती है। दूसरी दिक्कत है इमेज परसेप्शन की। जैसे नैनो के साथ गरीबी का टैग जुड़ गया था, वैसे ही क्यूट को लोग अब भी रिक्शा समझते हैं। कोई कार ओनर इसे नहीं चलाना चाहता क्योंकि इसमें बेसिक कंफर्ट भी नहीं है और ऑटो ड्राइवर इसे महंगा समझते हैं। ऊपर से रिक्शा यूनियंस भी बदलाव के खिलाफ रहती है, यानी बजाज के लिए इसे पब्लिक में एक्सेप्ट करवाना मुश्किल मिशन बन गया। ग्लोबल मार्केट्स और फ्यूचर की अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में क्यूट को लोग भूल गए, लेकिन विदेशों में यह गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, खास तौर पर मिस्र जैसे देशों में, जहां FY 2025 में 6400 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई। लेकिन अगर भारत में इसे चलाना है तो बजाज को इसकी कीमत कम करनी पड़ेगी, कम से कम 50,000 रुपए तक, या फिर सरकार को कुछ सब्सिडी देनी होगी ताकि ये रिक्शा मार्केट में फिट बैठ सके। तो अब सवाल का जवाब, क्या ये टाटा नैनो की अगली पीढ़ी बन सकती है? देखा जाए तो आइडिया बिल्कुल वैसा ही है, एक सस्ती, सुरक्षित और छोटी कार शहरों के लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन में क्यूट अभी भी पीछे है। नैनो एक छोटी कार थी, जबकि क्यूट एक बड़ी सोच वाला रिक्शा लगती है, और जब तक इसका प्राइस और इमेज थोड़ा बैलेंस नहीं होता, इसे नेक्स्ट जेन नैनो कहना शायद थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बजाज क्यूट जैसी गाड़ियों का भारत में कोई भविष्य है? क्या ये ऑटो रिक्शा की जगह ले सकती है, या फिर ये भी नैनो की तरह इतिहास बन जाएगी? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मोटोमिंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ऐसे ही ऑटो से जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे स्मार्ट।